Welcome to Upstream Amazon Private Label Training. The course is designed by Saqib Siddiqui, a Canadian mentor and earliest e-commerce pioneer since 1999. His 23 years of experience helped many failing businesses to make profits. Let's take a look at what he's going to teach us in the course. आपने गिव अवेज भी ले लिए और पीपीसी भी कर लिया, रिव्यूज भी आ गए। अब अमेज़न लॉन्च के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने मज़ीद देखना है, जिनसे हमारी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी, प्रोडक्ट की ग्रोथ जो ज़्यादा हो सकती है और जो हमारा लॉन्च है वो प्रॉफिट में जा सकता है। तो इसके अंदर कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं कि हम अभी तो B2C के बारे में ही पढ़ते आ रहे हैं कि बिज़नेस टू कंज्यूमर हम अपनी प्रोडक्ट्स अमेज़न पे सेल आउट करते हैं एंड रिटेल के ऊपर सेल करते हैं, बट अमेज़न के ऊपर होलसेल का काम भी होता है। ये वो होलसेल नहीं है जो कि आप किसी ब्रांड से अप्रूवल लें और आप प्रोडक्ट को जो है ना वो सेल आउट करें। ये बेसिकली होलसेल है B2B कस्टमर, जो फिजिकल शॉप्स वाले लोग होते हैं, वहाँ पे बिजनेस कर रहे होते हैं, वो बेसिकली अमेज़न से होलसेल बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट बाय करते हैं, 10 पीस, 20 पीस, 50 पीस, 100 पीस, व्हाटएवर देयर सेल्स वॉल्यूम इज, और वो उसकी बेसिस के ऊपर आप रेगुलर बायर बन जाते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा मेथड है बी टू बी सेल का, जिससे आपके एक रेगुलर कस्टमर्स बन जाते हैं और जो बायर होता है उसको एक रेगुलर आइटम मिलना स्टार्ट हो जाती है विद लेस प्राइस, चीप प्राइस में। क्योंकि उसने 50 पीस लेने हैं एक ब्रांड के, 20 पीस लेने हैं, 30 पीस लेने हैं, और वो हर महीने या 2 महीने बाद आपको रीऑर्डरिंग भी कर रहा है, तो उसके लिए वो सोर्सिंग चाइना से मंगवा के बनवाना, वो उस चीज़ के अंदर हैसल में नहीं पड़ता, बिकॉज ही हैव इट्स ऑन रिटेल शॉप। तो उसने वहाँ पर जस्ट रिटेलिंग करनी है, तो उसको रिटेलिंग करने के लिए एक प्रोडक्ट मिल जाए अगर, और ऑनलाइन मिल जाए अमेज़न के ऊपर, तो वो अमेज़न से रेगुलर बाय करता है। अब उसको क्या फ़ायदा होता है, वो क्यों बाय करता है? अमेज़न जो है वो B2B बायर्स को 3 महीने का क्रेडिट दे देता है। उस क्रेडिट की बेसिस के ऊपर जब एक कस्टमर बाय कर रहा है और 3 महीने में क्रेडिट में उसको सामान मिल गया, वो 3 महीने के बाद जब वो सामान बेच लेगा, अपनी पेमेंट ले लेगा, अपना मार्जिन अपने पास रखेगा, अमेज़न के पैसे अमेज़न को देगा और नेक्स्ट ऑर्डर कर देगा, फिर उसका क्रेडिट जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से B2B कस्टमर के लिए भी फ़ायदा होता है, और एज अ सेलर हमारे लिए क्या फ़ायदा होगा, वो ये फ़ायदा होगा कि हमारी आइटम जो है वो बल्क सेल हो रही होगी। अब ये B2B के बायर्स किस तरह से मिलते हैं और ये कहाँ पर होते हैं, फिर सेंट्रल में भी देखते हैं। सेलर सेंट्रल के अंदर जहाँ पे हमने अपनी इन्वेंट्री मेंटेन की होती है, इन्वेंट्री में आ जाए। इन्वेंट्री आप देख रहे हैं बिजनेस प्राइस, यहाँ पर अगर आप अपनी प्राइस बिजनेस प्राइस ऐड कर देंगे तो आपकी जो भी इन्वेंट्री होगी वो बिजनेस कस्टमर्स को शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आप अपनी डिस्काउंट्स B2B के लिए कि कितनी क्वांटिटी वो बाय कर सकता है, कितने % डिस्काउंट देंगे, या आपकी फिक्स प्राइस B2B कस्टमर्स के लिए सेट कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पर आगे देखेंगे B2B सेंट्रल, तो B2B सेंट्रल के अंदर आप कोड्स मैनेज कर सकते हैं। कुछ क्लाइंट होते हैं लाइक यहाँ पर हमने 13.99 पाउंड की, तो कुछ B2B के बायर हैं, वो कहते हैं जी हमने 13.99 नहीं, वो ऑफर कर रहे हैं आपको 11.99 में हमें दे दो और 50 पीसेज दे दो, 100 पीसेज दे दो। तो उनकी जो रिक्वेस्ट आ रही होती है उनको हम मैनेज यहाँ से कर सकते हैं B2B के टैब के अंदर, मैनेज कोड्स में। यहाँ पर आपको उनकी कोटेशन शो हो रही होती हैं, उनकी ऑफर्ड प्राइस शो हो रही होती है, और आप उसके ऊपर एक्शंस ले सकते हैं।
तो इस तरह से पूरा B2B सिस्टम चल रहा होता है और B2B के आप बायर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह आप एक्सटर्नल ट्रैफिक लाकर कंज्यूमर्स फाइंड आउट करते हैं, इस तरह आप कोल्ड कॉलिंग के थ्रू डायरेक्टरीज को फाइंड आउट करके वहाँ के रेलिवेंट जो शॉप्स हैं, रेलिवेंट रिटेल आउटलेट्स हैं, उनको अप्रोच करें और उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दें, कैटलॉग सेंड करें और उनको फॉलो अप करके आप B2B के कस्टमर्स फाइंड आउट करें। तो B2B के अगर आपको कस्टमर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये एक रेगुलर आपकी सेल्स जनरेट हो जाएगी, रेगुलर बिजनेस जनरेट हो जाएगा। आपको हर दफ़ा नए सिरे से मार्केटिंग, नए सिरे से नए कंज्यूमर्स को फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी एक आउटलेट बनी हुई है, जस्ट वो बाय करेंगे और सेल आउट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से B2B के आपके बायर्स बन जाते हैं और इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। आपकी बल्क क्वांटिटीज़ निकलती हैं, आपकी कैश फ्लो सीधे हो जाते हैं। इसके अलावा अमेज़न लाइव का प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम आपको एडवांस में बताएंगे कि ये किस तरह से ऑप्ट करके अपनी सेल्स को जनरेट किया जा सकता है, सेल्स को बढ़ाया जा सकता है। सब्सक्राइब एंड सेव ऑप्शन है। सब्सक्राइब एंड सेव ऑप्शन ये होती है कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि घरों में यूज़ हो रही है आम यूज़ के लिए और हर दूसरे दिन यूज़ होती है या महीने में एक दफ़ा यूज़ हो जाती है या 6 महीने में एक दफ़ा यूज़ हो जाती है, तो कस्टमर को आपने सब्सक्राइब एंड सेव की ऑप्शन दे दी कि आप हमें सब्सक्राइब कर लें, आप हमसे ही हर महीने बाय किया करें, हम आपको 10% डिस्काउंट करते हैं और वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब कस्टमर को वो चीज़ जा रही है और ऑटोमेटिकली जा रही है, कस्टमर को डिस्काउंट भी मिला हुआ है और वन टाइम कस्टमर के ऊपर कस्टमर को फाइंड आउट करने की कॉस्ट तो हमें मिल जाएगी, हमें बियर करनी पड़ेगी, बट वन टाइम अगर कस्टमर आपका एक लग गया तो वो फॉर लाइफ है। तो ये एक ऐसे मेथड्स हैं जो कि अपस्ट्रीम आपको बता रही है, जो कि मार्केट में ऑलरेडी लोगों ने नहीं बताए हुए, इनको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया हुआ। तो अगर आप समझते हैं कि आप किसी प्रोफेशनल की सर्विसेज हायर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपस्ट्रीम से रब्ता कीजिए। वी हैव प्रोफेशनल टीम्स जो कि आपके बिजनेस को अप टू द लेवल तक लेकर जा सकती हैं। इसके अलावा जौन सी बातें आपको हमने अमेज़न लॉन्च प्रोग्राम के अंदर बताई हैं, इनको आपने जहन नशीन कर लेना है और इन्हीं बातों को इम्प्लीमेंट करना है। अगर इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी किस्म के क्वेश्चंस हैं, तो आप ज़रूर रेज करके हमसे पूछ सकते हैं। अब इसके अंदर आपको लॉन्च करते हैं, ऑब्वियसली नया बिजनेस है, नए बिजनेस में लॉन्चिंग के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी। ऐसे कौन से चैलेंजिंग हैं जो आ सकते हैं और जिनके बारे में जो कॉमन चैलेंजेस हैं और जिनको किस तरह से हम रिलीव कर सकते हैं, उसमें जी सबसे पहले है कन्वर्जन का चैलेंज। आपने PPC लगा दी, एक्सटर्नल ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं, आपको कन्वर्जन नहीं मिल रही सेल्स की, ये एक बड़ा मेजर चैलेंज है। उसमें कुछ चीज़ें देखने वाली हैं, या तो आपके कीवर्ड्स का प्रॉब्लम है या आपने राइट कीवर्ड्स को टारगेट नहीं किया हुआ, या आपने कीवर्ड्स हीलियम से टूल्स JS हीलियम और ये इन टूल्स की मदद से अपने कीवर्ड्स निकाले हुए हैं और आप उन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर आपको सेल्स नहीं मिलेगी। अगर तो आपने जेन्युइन कीवर्ड्स डाले हैं तो फिर आपको सेल्स मिलेगी। इसके अलावा कन्वर्जन का एक और प्रॉब्लम ये भी हो सकता है, आपकी लिस्टिंग के अंदर कोई एरर आया हो, कोई आपकी इमेज में प्रॉब्लम हो, इमेज स्टॉक इमेजेस यूज़ किए हों, लाइव इमेजेस ना यूज़ किए हों, आपकी वीडियो में उतनी जान ना हो, आपकी डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली ना हो। तो इन चीज़ों को आपने, इन सब चीज़ों को बारी बारी चेक करना है, कन्वर्जन क्यों नहीं आ रही और बिडिंग आप ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अपने कंपेटिटर की बिडिंग चेक करते रहें, वो कैसे कर रहा है और आप उसके मुकाबले में कैसे बिडिंग कर रहे हैं, उसको चेक करते रहें। तो ये कन्वर्जन का आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। ट्रैफिक के लिए आपको मैंने बताया है, जिस तरह शॉपिफाई से आप ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं, लैंडिंग क्यूब के थ्रू ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं। एक्सटर्नल ट्रैफिक में आपके टिकटॉकर्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो ये एक्सटर्नल ट्रैफिक्स हैं। गूगल एड्स चलाएं आप। गूगल एड्स इज़ वेरी एफिशिएंट वे कि आपकी कन्वर्जन्स को और ट्रैफिक को इम्प्रूव करता है, इंप्रेशंस भी लेकर आता है और क्लिक भी लेकर आता है और बाइंग बिहेवियर भी है कंज्यूमर्स का। इसके बाद जी आपने रैंक, इनिशियली जब आप प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, तो लॉन्च करते वक्त ऑब्वियसली आपके जहन में यही चीज़ें हैं कि जी हमने प्रोडक्ट को रैंक करना है। तो रैंक
लोग यही सोचते हैं और यही समझते हैं और ट्रेनिंग में भी यही सीखते हैं कि जी हमने पहले पेज पर रैंक करना है, फलां फलां कीवर्ड के ऊपर रैंक करना है। तो ऐसी कोई जल्दी नहीं है, पेशेंस के साथ आपने चलना है। कोई रैंक करने के लिए इलीगल वे को यूज़ नहीं करना, रैंक मैनिपुलेशन नहीं करने, उसके लॉज आपने प्रॉपरली अमेज़न के टर्म्स ऑफ सर्विस के अंदर भी पढ़ने हैं, अमेज़न के रूल्स एंड रेगुलेशंस की बुक्स में भी पढ़ने हैं, ताकि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपके अमेज़न के अकाउंट को प्रॉब्लम हो। इसमें आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि आप क्या समझते हैं कि अमेज़न के पहले पेज पर आके आपकी सेल्स इम्प्रूव हो जाएगी, तो आप सबसे ज़्यादा पायनियर उस प्रोडक्ट के। आप सोचिए, अब आप समझ रहे हैं मैं पहले पेज पर आ गया हूँ, मेरा कीवर्ड के ऊपर रैंक हो गया है और मेरी सेल जो है ना वो निकल रही है जी, रोज़ के 15-15, 20-20, 30-30, 50-50 ऑर्डर्स आ रहे हैं। बट उसमें कुछ चैलेंजेस आ जाएंगे आपको। आप नए सेलर हैं, एक दो प्रोडक्ट्स हैं आपकी, आपके जो कंपेटिटर हैं उनका पूरा पूरा स्टोर बिल्ड हुआ हुआ है। आप वक्ती तौर पर तो आ गए, आपके ऊपर हाईजैकर्स आ जाएंगे, मी टू करने वाले आ जाएंगे, आपको तंग करना स्टार्ट कर देंगे, आपकी पीपीसी की कैंपेन में बजट ज़्यादा लगना शुरू हो जाएंगे। तो इससे बेहतर ये है कि आप पहले थर्ड पेज को टारगेट करें, फिर सेकंड पेज को टारगेट करें, फिर फर्स्ट पेज को टारगेट करें। उससे क्या होगा, थर्ड पेज के ऊपर कंपटीशन कम है, सेकंड पेज पे थोड़ा ज़्यादा है और फर्स्ट पेज पे सबसे ज़्यादा है। अब आपने कभी सोचा कि अमेज़न के पहले पेज के ऊपर कितने परसेंट बाइंग हो रही है, दूसरे पेज पे कितने परसेंट बाइंग हो रही है? तो आप जाके गूगल भी कीजिएगा और देखिएगा कि पहले पेज पर अमेज़न की बाइंग रेशियो जो है वो 65% है, दूसरे पेज पर अराउंड 25% है और थर्ड पेज पर जाके 10% है। अब मेरे जैसा जो बायर है ना, वो तो पाकिस्तान में जब दराज से चीज़ बाय करता है ना, तो भाई मैं तो 500,000 रुपये की भी चीज़ होगी ना तो उसको कीनली देखूंगा, मैं फ़िल्टर्स भी यूज़ करूंगा। फ़िल्टर यूज़ करके जब प्रोडक्ट्स की डिटेल सामने आ जाएगी, उसमें फॉर एग्जांपल 5 सफ़े ऐसे हैं जिसमें मुझे रेलिवेंट प्रोडक्ट नज़र आ रही है, तो मैं पांचों को थॉरली स्टडी करूंगा। मैं देखूंगा किसकी प्राइस कम है, किसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है, किसी के पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं दे रहा जो उसके अंदर ऐड ऑन हो जाएगी या कोई चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है। तो अगर तो वो तीसरे चौथे पेज पे पांचवें पेज पे भी पड़ी है तो मैं वहाँ से जाके बाय करूँगा। इसी तरह पूरी वर्ल्ड में यही चल रहा है कि जो लोग पहले पेज पर नहीं बाय कर रहे वो सेकंड थर्ड पेज पर जाके बाय करते हैं ज़्यादातर। तो आप थर्ड पेज और सेकंड पेज को टारगेट बनाएं, उसके ऊपर कंपटीशन आपको कम मिलेगा, पीपीसी की कैंपेन पे बजट्स कम लगेंगे, आपकी प्रोडक्ट कॉपी नहीं होगी, हाई जैकर्स नहीं आएंगे, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी। ऑटोमेटिकली अमेज़न के एल्गोरिदम में आपको इम्प्रूव रैंक मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी सेल्स जनरेट स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप ज़्यादा पीसेस की सेलिंग में न जाएं, आपने स्लो एंड स्टडी नॉर्मल पीस सेल करने हैं और पर पीस मार्जिन के हिसाब से आपने कमाना है। और इस फार्मूले से अगर आप चलेंगे, फॉर एग्जांपल आप 5 पीस अ डे का फार्मूला आप जेन में रख लें, 5 पीसेज अ डे एक प्रोडक्ट के, एक प्रोडक्ट में आपको $3 की सेविंग हो रही है नेट, आफ्टर एवरीथिंग, मार्केटिंग कॉस्ट एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो महीने के कितने, 150 पीस निकल आए, $3 के हिसाब से कितने हो गए, $450। 5 प्रोडक्ट्स आपने 5-6 प्रोडक्ट्स लॉन्च की, $2,500-3,000 का आपका महीने का प्रॉफिट बचना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फार्मूला है बाय लो सेल हाई का और नॉर्मल बेस से अपनी सेल्स को जनरेट करने का, जिसके अंदर आपकी मार्केटिंग कॉस्ट भी इतनी नहीं लगेगी, जिसके अंदर आपकी हाईजैकर्स, कॉपी आपकी प्रोडक्ट कॉपी होने का प्रॉब्लम और इस तरह के इश्यूज नहीं उठाने पड़ेंगे, और आप एक स्लो एंड स्टडी रेस के साथ जो है ना अमेज़न के ऊपर अपना बिजनेस भी कर लेंगे और उसको ग्रो भी कर लेंगे। वंस आपका स्टोर बिल्ड हो जाए, इस्टेब्लिश हो जाए, देन आप उसको एग्रेसिवली चलाएं और उसको अप टू द लेवल लेकर चलें। फिर आप अपने रिटर्न्स की मैनेजमेंट करें। रिटर्न्स जो है आपको आ रहे हैं, वो किस किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके अंदर, वो प्रॉब्लम्स अपने सप्लायर से शेयर करें, उससे नेक्स्ट कंसाइनमेंट के अंदर वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करें।
फिर अकाउंट हेल्थ को आप रेगुलरली चेक किया करें, आपके अमेज़न की अकाउंट हेल्थ कैसी जा रही है, उसके अंदर कोई वायलेशन या कोई हेल्थ पॉलिसी तो नहीं लगी हुई, उसको आप रेगुलरली चेक किया करें। वो अमेज़न यहाँ से हेल्थ सेंटर पर आएंगे आप परफॉर्मेंस अकाउंट हेल्थ में। तो यहाँ पर आप अपनी अकाउंट हेल्थ देख सकते हैं कि अकाउंट हेल्थ रेटिंग किस तरह की चल रही है आपकी। ऑर्डर डिफेक्ट रेट आपका अंडर 1% होना चाहिए। इसके अलावा कोई आपकी पॉलिसी वायलेशन आ रही है तो उसको स्टडी करें और उसको रिमूव करवाएं। हाईजैकर्स को चेक करते रहें अपनी लिस्टिंग के ऊपर, कोई मी टू तो नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। इसके बाद आपने अमेज़न की ऐप लाजमी डाउनलोड करनी है, अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न की ऐप के ऊपर देखते रहना है कि वहाँ पे वो किस तरह से लग रही है, आपके कंपेटिटर की प्रोडक्ट्स किस तरह से नज़र आ रही हैं, क्योंकि डेस्कटॉप के ऊपर आपने जो लिस्टिंग क्रिएट की होती है वो आपको नहीं पता ऐप के ऊपर किस तरह से एडजस्ट हो रही है। तो उसके मुताबिक आप एडजस्ट करें, क्योंकि बाइंग जो है मोबाइल के थ्रू बहुत ज़्यादा हो रही होती है। कंसिस्टेंसी इस बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको लॉन्च के टाइम, लॉन्च के बाद 2 4 5 महीने कंसिस्टेंटली एक स्ट्रेटजी के थ्रू आपने स्लो एंड स्टडी कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना है, आहिस्ता 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 अपनी सेल्स को जनरेट करना है। अपने कंपेटिटर्स को देखते रहें वो क्या कर रहे हैं मार्केट के अंदर, किस तरह से जा रहे हैं। रेलिवेंट प्रोडक्ट एंड अल्टरनेटिव सप्लायर्स को ज़रूर फाइंड आउट करते रहें, आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन सी रेलिवेंट प्रोडक्ट्स हैं और अल्टरनेटिव सप्लायर्स कौन से हैं, ताकि नेक्स्ट कंसाइनमेंट के लिए आपको बार्गेनिंग पावर भी मिल जाए और आपकी एक प्रोडक्ट्स भी ऐड होना स्टार्ट हो जाए। अब एक ही नीच की अगर आप एक प्रोडक्ट उठा रहे हैं 500,000 पीस और आप उसी नीच से रिलेटेड कोई और प्रोडक्ट भी सेम सप्लायर से 500,000 पीस और ऐड उठा रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्राइस के अंदर काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा, डिलीवरी में भी फ़र्क पड़ जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी कॉस्टिंग को, अपनी सोर्सिंग को भी इम्प्रूव करें और बिज़नेस को भी एक्सेल करें। अपनी प्रोडक्ट के अंदर ऐड ऑन भी फाइंड आउट करते रहें, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने फर्स्ट पेज को टारगेट ना बनाएं, पहले पहले टारगेट बनाएं सेकंड एंड थर्ड पेज को। तो दैट्स ऑल अबाउट अमेज़न लॉन्च। थैंक यू।